तुलसी पर जल चढ़ाते से जरूर बोले यह 3 वाक्य। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है हर सुबह जब हम तुलसी को जल देते हैं तो उस जल के साथ कौन सी शक्ति धरती पे उतरती है? क्यों कहा गया है कि तुलसी को जल देते समय बोले गए 3 शब्द घर में लक्ष्मी का वास करा देते हैं और जीवन के हर दुख दरिद्रता को मिटा देते हैं? वह 3 शब्द कौन से हैं, किसने बताए और क्यों यह रहस्य गुप्त रखा गया? आज हम सुनेंगे वही दिव्य रहस्य जो भगवान शिव ने देवी पार्वती को बताया था। कैलाश पर्वत का दृश्य विलक्षण था। चारों ओर गंगा की ध्वनि गूंज रही थी। नंदी भगवान ध्यानस्थ खड़े थे। देवी पार्वती गंभीर पर आज विचलित सी थी। शिवजी ने पूछा, देवी क्या बात है? पार्वती बोली, प्रभु मैं प्रतिदिन देखती हूँ आप तुलसी को जल देते समय कोई मधुर शब्द बोलते हैं, वह कौन सा मंत्र है? शिव बोले, यह 3 शब्दों का दिव्य मंत्र है जिसे ब्रह्मा ने भी जानना कठिन है, परंतु इसे जानने का अधिकारी वही होता है जिसके मन में शुद्ध जिज्ञासा हो। पार्वती ने कहा, प्रभु कृपया बताइए वह मंत्र क्या है जो लक्ष्मी को जल देते समय बोला जाए? शिव बोले, देवी पहले तुलसी की उत्पत्ति सुनो। यह कथा सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। दैत्यराज जलंधर की पत्नी रुंदा अद्भुत पतिव्रता नारी थी। उसकी तपस्या से देवता पराजित हो रहे थे। तब विष्णु ने धर्म के लिए जलंधर का वध किया। वृंदा ने विष्णु को श्राप दिया, हे नारायण आप भी पत्नी वियोग का दुख सहेंगे? विष्णु ने कहा, तुम्हारा श्राप धर्म स्थापन का कारण बनेगा। तुम्हारी पवित्रता तुलसी रूप में सदा जीवित रहेगी। जहाँ तुम्हारा शरीर गिरा वहाँ तुलसी उत्पन्न हुई। विष्णु ने प्रणाम किया और कहा, हे देवी तुलसी, तुम जहाँ रहोगी वहाँ भक्ति और धर्म रहेगा। तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी होगी। देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, बहन आज से हम दोनों एक हैं। जो तुलसी को जल देगा उसे लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। इसीलिए तुलसी को जल देने से धन और सुख प्राप्त होता है। पार्वती ने पूछा, प्रभु यह तो विष्णु की कथा है, फिर आप तुलसी को जल क्यों देते हैं? शिव बोले, देवी तुलसी पवित्रता का प्रतीक है। जो तुलसी को जल देता है वह अपने मन की अशुद्धि धोता है। इसलिए मैं भी तुलसी को जल अर्पित करता हूँ। पार्वती ने पूछा, प्रभु तुलसी के पत्ते शिवलिंग पर क्यों नहीं चढ़ाते? शिव बोले, क्योंकि तुलसी रुंदा का रूप है और रुंदा विष्णु की अर्धांगिनी थी। पर तुलसी मेरे लिए भी प्रिय है क्योंकि वह शुद्धता का प्रतीक है। पार्वती ने कहा, प्रभु अब कृपा करो 3 शब्दों वाले मंत्र का रहस्य बताइए। शिव बोले, देवी यह वही रहस्य है जो श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बताया था। द्वारका में सत्यभामा ने पूछा, प्रभु तुलसी को जल देने का इतना महत्व क्यों? श्री कृष्ण बोले, तुलसी साक्षात लक्ष्मी का रूप है, परंतु केवल जल देना पर्याप्त नहीं। जल अर्पण करते समय बोले गए 3 शब्द जीवन बदल देते हैं। सत्यभामा ने पूछा, वह कौन सा मंत्र है? श्री कृष्ण बोले, पहले उसका महात्म्य सुनो। दक्षिण के नगर में एक ब्राह्मण था, नाम था रामदास, कर्म से पापी। एक दिन सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसे नरक ले गए। सदियों बाद बैल के रूप में जन्म हुआ। फिर मरते समय लोगों ने उसे पुण्य दिया। एक वेश्या ने भी दया से अपना पुण्य दिया। उसके पुण्य से ब्राह्मण मुक्त हो गया। अगले जन्म में उसे सब याद आया। वह वेश्या से मिला और पूछा, तुम्हारा पुण्य क्या था? वेश्या बोली, मेरे पास एक तोता था जो रोज तुलसी के पास एक मंत्र बोलता
वही पुण्य मैंने तुम्हें दिया। तोते ने कहा, मैं भी पिछले जन्म में अभिमानी ब्राह्मण था। मुनियों के आश्रम में तुलसी के पास वह मंत्र सुना, उसी मंत्र से मेरे पाप मिटे। ब्राह्मण और वैश्य ने भी वह मंत्र जपा और तीनों विष्णु लोक गए। श्री कृष्ण बोले, देवी, वही 3 शब्दों का मंत्र मोक्ष और लक्ष्मी दोनों देता है, परंतु पहले नियम जानो। तुलसी को सदैव स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहन कर जल दो। स्त्रियां पूर्व दिशा की ओर मुख करके सिंदूर लगाकर जल दे। पुरुष दाहिने हाथ से जल अर्पित करे। रात्रि में तुलसी को न छुए। गुरुवार को तुलसी पर दूध चढ़ाए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करे। तुलसी और शालिग्राम की संयुक्त पूजा 100 यज्ञों का फल देती है। तुलसी पत्र से विष्णु पूजन लाखों गोदान के समान है। मृत्यु के समय तुलसी पत्र और गंगा जल मुक्ति देते हैं। सत्यभामा ने कहा, प्रभु अब बताइए वह 3 शब्द क्या है। कथा समाप्त होते ही कैलाश पर शिव बोले, देवी अब सुनो वह रहस्य जिससे लक्ष्मी स्वयं घर में प्रवेश करती है। जो इस मंत्र को श्रद्धा से बोलते हुए तुलसी को जल देता है, उसके घर में दरिद्रता नहीं रहती, लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। शिव बोले, वह मंत्र है ओम वृंदावन्य स्वाहा। ओम वृंदावन्य स्वाहा। जैसे ही यह शब्द बोले गए, आकाश से पुष्पवृष्टि हुई। पार्वती के नेत्रों में आनंद के अश्रु भर आए। शिव बोले, ओम सृष्टि का मूल स्वर है, वृंदावन्य लक्ष्मी का निवास, स्वाहा समर्पण का प्रतीक। जो भावपूर्वक इसे जपे, उसके जीवन में भक्ति, शुद्धता और समृद्धि आती है। पार्वती बोली, प्रभु अब मैं समझ गई, केवल तुलसी को जल देना नहीं, भाव और मंत्र से सींचना ही सच्ची पूजा है। यह 3 शब्द ही लक्ष्मी को घर बुलाते हैं। ओम वृंदावन्य स्वाहा।